हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। और आपको पता है कि हमने हिंदी में अर्थशास्त्र या फिर हिंदी में इकोनॉमिक्स का जो गैस पेपर था या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो डाल दिए थे। अब मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था कि सर इंग्लिश में डाल दीजिए, तो हमने इसको इंग्लिश में ट्राई किया है कंप्लीट करने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कैशलेस ट्रांजेक्शन, गिव इट्स मीडियम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड द प्रिकॉशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफाइन मनी एंड इट्स फंक्शन। तीसरा है डिफाइन M1, M2, M3 एंड M4। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बनता है क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। आगे की तरफ क्वेश्चन बनता है मेजरमेंट ऑफ NI एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द NI मतलब नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 4 कंसेप्ट्स ऑफ NI। कंसेप्ट्स ऑफ MI का मतलब होता है द 4 कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व। ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिए स्टार कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं पीपीसी कर्व, ये भी स्टार डाल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा रखता है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो अब तक के सारे पेपर्स में आपको मिल जाएगा। एक नीचे की तरफ हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, गॉसियन लॉ। तो गॉसियन लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गॉसियन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको जरूर पढ़ के जाए। आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। दूसरा बनता है AC एंड MC। फिर बनता है GDP, GNP, NNP, PI एंड PCI। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने के चांसेस 100% श्योर हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सटीट्यूशन गुड जो है उनमें से, तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको अपने पेपर के अंदर। फिर डिफाइन कंसेप्ट्स ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म्स कॉस्ट। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या क्या हो सकती है उनको डिफाइन करना है, उनके कंसेप्ट्स लिखने हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है, और ये क्वेश्चन स्टार डाल दीजिए, ये स्टार कंडीशन में कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसके क्लासिफिकेशन आ सकते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड मोनोपोली मार्केट जो होता है उसके बारे में डिटेल आ सकती है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है वो लिखना है आपको। एक AEPS, OTP, USSD, BHIM दैट इज बीम, इन सब की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, AFC क्या होता है, MRS क्या होता है, MES क्या होता है, MEC क्या होता है, IC कर्व क्या होता है, और यूटिलिटी एंड यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं इनके ऊपर शॉर्ट फॉर्म्स या वी कैन से शॉर्ट नोट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स ऑल डिग्री एंड लॉ ऑफ डिमांड, साथ के साथ एंड एक्सेप्शंस बताने इसके, एंड 4 इफेक्टिंग फैक्टर्स जो हैं जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट लेफ्ट शिफ्ट इन द डिमांड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये आप जरूर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ विद IC कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद IC कर्व आपको अच्छे से पढ़ना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। इसके बाद ADAS मॉडल पढ़ना है, ये मोड पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको मैंने यहाँ पे टिक करके दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज बजट, ऑब्जेक्टिव एंड द रेवेन्यू बजट, ये दोनों क्या है, ये सब चीजें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूं आपको कि ये सब क्वेश्चन जो है ना मैंने हिंदी में आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप एक बार इन सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, क्योंकि इन क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और अगर आपने मेरे पेपर को कंप्लीट करके एग्जाम दिया है तो नो डाउट आप अपना अकाउंट्स का जो बेस बजट मिक्स गड़बड़ कर रहा है ना उसको भी आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। तो अपने अकाउंट्स के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए आप अपने इको का पेपर बहुत अच्छा दे सकते हैं, 100 में से 100। आगे बढ़ते हैं, जेंडर बजट। आगे बढ़ते हैं, जीरो बेस बजट। और क्वेश्चन नंबर 24 में हमने दिया है BOP और BOT, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो बिल ऑफ पेमेंट है और बिल ऑफ ट्रेड है आई थिंक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सॉरी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें है डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो उसके बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी क्या होता है उसको, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन डालना है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंस आ सकती है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड मार्केट, तो मार्केट से क्वेश्चन हमेशा बनता है, फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है इनके। आगे बढ़ते हैं, बैंक रेट, SLR, CRR, RBI गवर्नर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको पढ़ के आना है आपको, और इनके करंट डेटाज भी आपको कलेक्ट करके लेके आए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की कंटेंट अभी रिसेंट अभी क्या चल रहा है वो सब पढ़ के आए। उसके बाद NI डेफिनेशन गिवन बाय द पिगू फिशर जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है NI की डेफिनेशन, वो लर्न करके आनी है आपको। उसके बाद वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय जो पर्सन है उसके बारे में बताना है, और वार्ता क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सचेंज रेट क्या है,
इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं आपको और इसमें अच्छे से करके आएंगे आप। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई क्या होती है ये बताना है आपको। इसके बाद आता है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके बाद इनकम सर्कुलर फ्लो जो है वो क्या होता है। फाइनल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये अच्छे से करके आए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मल्टीप्लायर, सॉरी ये डेप्रिशिएशन है, सॉरी डेप्रिशिएशन मल्टीप्लायर एमपीसी एडी एलिमेंट्स, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप अच्छे से करके आए और इनके करने के बाद आप फुल में से फुल मार्क्स गेन आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश में गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आई होप कि आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो वैसे भी उसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो आप अगर उसको हमारे हिंदी वाले से भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश में ही उसको लेकर आ जाएंगे। तो आप हमारा वेट करिएगा, हम बहुत जल्दी उसको लेकर आ जाएंगे। और आई होप आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के हमें पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप चाहें तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7737675765। इसके थ्रू भी आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेरीज सेंड आउट कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए 24/7 बैठे हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड आई होप कोरोना वायरस से बचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें वीकेंड से बचाव कर रहे होंगे आपके लिए। तो आप हमेशा घर से बाहर जब निकले तो मास्क लगा के निकलें, अपने हाथों को बार बार हर आधे घंटे के बाद सैनिटाइज़र या साबुन से वॉश करें। उसी के बाद जब भी आप छींके या खांसे तो अपने पास हैंकी रखें और टिश्यू पेपर रखें और प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अब आसपास सफाई बनाए रखें और खुश रहें। कीप स्माइलिंग विद इकोजेड। बाय।